हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 8 साइंस, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिडर्ड एज हार्मफुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हार्मफुल क्यों कंसिडर करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है विद सम एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। Some species of bacteria, viruses cause diseases in human beings, plants and animals. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे स्पीशीज है बैक्टीरिया का एंड वायरसेस का जो क्या करते, ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल पे डिजीज कॉज करते। Some bacteria cause tuberculosis and typhoid. Some kinds of virus cause common cold and influenza. Some microorganisms also cause decomposition of food and clothing. So let's understand this one by one. जैसे सबसे पहला लाइन आपको क्या लिखा हुआ था, some bacteria cause tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी। आई होप आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मेनली क्या करता है, इट अफेक्ट्स योर लंग्स। जो बैक्टीरिया कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करता है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्प्रेड हो जाएगा पर्सन टू पर्सन थ्रू, सपोज किसी ने कफ किया या स्नीज किया, ये क्या होता है उससे भी ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये बहुत ही एक सीरियस डिजीज़ है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो टाइफॉइड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड क्या है, देखो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड ये काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो टाइफॉइड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसका कुछ टिप्स आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ और यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। ओके, सेकेंड इज़ आपको क्या करना चाहिए, यू शुड अवॉइड ईटिंग रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर बॉयल करके खाना चाहिए। देन टेक योर एंटीबायोटिक्स। अगर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। सेकंड आपको क्या करना है, चूज़ हॉट फूड्स एंड अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर। ये सब कुछ टिप्स आप जब अब अप्लाई करोगे आपके लाइफ पे तो आपको टाइफॉइड नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो सम काइंड ऑफ वायरस कॉज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। कुछ ऐसे वायरसेस है जिससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। देन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को डिकम्पोज कर देते, क्लोथ को ख़राब कर देते। आई होप आपने देखा होगा। दस दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज हार्मफुल। तो स्टूडेंट्स यू शुड ऑल्सो नो दैट सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक शॉर्ट समरी बता रही हूँ, इसका सेकेंड पार्ट हम और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। There are some microbes which produce antibiotics which is used for treatment of many diseases. दैन मोड ओवर और भी सारे बहुत कुछ होते हैं, जैसे सर्टेन माइक्रोब्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ईस्ट आर यूज फॉर द फूड प्रोडक्शन। दस क्या है, देखो ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल। ये जस्ट मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग ये वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एंटीबायोटिक क्या है वो आपको समझाना है। एंटीबायोटिक आप सबने इसका टर्म सिमिलर होगा, आपने सुना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान पे रखना चाहिए एंटीबायोटिक्स लेने के टाइम। फर्स्ट पार्ट देखो, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज आर वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. Antibiotics are used to treat various human and animal diseases as they target bacteria and viruses. Examples of common antibiotics are streptomycin, tetracycline, erythromycin, etc. तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो हम लोग इनटेक करते हैं। क्यों इनटेक करते हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉडी पे कोई जर्म ने अटैक किया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया है तो उसको किल कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, उसके ग्रोथ को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक इनटेक करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आपको जानना चाहिए, दैट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स मोस्टली मेड ऑफ। तो एंटीबायोटिक्स किससे बना होता है, आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई।
एंटीबायोटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको लाइन पे ही लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट वेरियस ह्यूमन एंड एनिमल डिजीजेस। सपोज एनिमल कोई डिजीज़ हुआ, ह्यूमन में कोई डिजीज़ हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को लेते हैं कि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टारगेट करते हैं उस बैक्टीरिया उस वायरस को, और वो क्या करते हैं उसको इनहिबिट कर देता है उसको ग्रोथ को। सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। देन आपको एग्ज़ाम में कभी भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ कॉमन एग्जाम्पल आप लिखोगे एंटीबायोटिक्स का, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अभी सेकेंड पार्ट देखो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। फर्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली बाय द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एंटीबायोटिक्स हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद ही लेना चाहिए। तो क्यों, उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना चाहिए, दैट डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही हमें क्यों लेना चाहिए। बिकॉज व्हेन इट इज़ टेकन अननेसेसरीली इट में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन योर बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी टेकन व्हेन नीडेड एंड इन एन एडिक्वेट अमाउंट, अदरवाइज दे कैन बी हार्मफुल एंड बिकम लेस इफेक्टिव इन फ्यूचर। तो आपको क्या याद रखना चाहिए, जितना आपको प्रेस्क्राइब किया, जितना आपका डोसेज आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए एंड वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा।